यार, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि प्राइस एक हाई या लो को ब्रेक करे, तुम एक्साइटेड होकर ट्रेड में घुसो और फिर अचानक प्राइस तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल जाए और तुम स्क्रीन देखते रहो और सोचते रहो, ये क्या हुआ अभी? अगर ये हुआ है तो तुम अकेले नहीं हो, और इसका एक बहुत स्पेसिफिक नाम है, तुम एक लिक्विडिटी स्वीप में फंसे थे। स्मार्ट मनी ने तुम्हें ट्रैप किया था, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कराया, तुम्हारी पोजीशन क्लोज करवाई और फिर खुद ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गए। लेकिन यहाँ असली क्वेश्चन ये है, क्या होता अगर तुम वो ट्रैप आइडेंटिफाई कर लेते पहले? क्या होता अगर तुम स्मार्ट मनी के साथ होते, उनके खिलाफ नहीं? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली यही सिखाने वाला हूँ। 5 सिंपल स्टेप्स में लिक्विडिटी स्वीप को पहचानना और उसी को अपना ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाना। ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो चार्ट कभी पहले जैसा नहीं दिखेगा। तो चार्ट खोलो, ध्यान लगाओ और शुरू करते हैं। स्टेप 1, लिक्विडिटी को समझो। पहला स्टेप है लिक्विडिटी को सही तरीके से समझना। बहुत लोग लिक्विडिटी को एक सामान्य कंसेप्ट मानते हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स, लेकिन असल में लिक्विडिटी बहुत असली और स्पेसिफिक है। लिक्विडिटी वो एरिया है जहां मार्केट में बहुत सारे अनफिल्ड ऑर्डर्स या स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अब ये ऑर्डर्स कहां पड़े होते हैं? जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स प्लेस करते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहां लगाते हैं? स्विंग हाइज के ऊपर और स्विंग लॉज के नीचे। क्यों? क्योंकि यही तो सिखाया जाता है, हाई के ऊपर बाय स्टॉप लगाओ, लो के नीचे सेल स्टॉप। और जब ये ऑर्डर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक ही लेवल पर होते हैं तो स्मार्ट मनी उन्हें यूज करती है अपनी लार्ज पोजीशंस को फिल करने के लिए। स्क्रीन पर देखो, ये जो स्विंग हाई है, यहाँ हजारों रिटेल ट्रेडर्स के बाय स्टॉप ऑन ऑर्डर्स हैं, और ये जो स्विंग लो है, यहाँ सेल स्टॉप ऑन ऑर्डर्स। यही है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट के बाहर यानी हाइज और लोस पर मौजूद लिक्विडिटी। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है? ये होती है चार्ट के अंदर फेयर वैल्यू गैप्स में। ये देखो, यहाँ प्राइस इतनी तेज मूव हुई कि इन 2 कैंडल्स के बीच एक गैप बन गया। इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये एरिया मार्केट के लिए अनफेयर प्राइस है, और मार्केट का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो इस इम्बैलेंस को फिल करे। तो जब प्राइस इस एफवीजी के पास आती है तो यहाँ रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो 2 टाइप्स हो गए, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो स्विंग हाइज और लोस पर है, और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो एफवीजीज में है। इन दोनों को अलग करके चार्ट पर मार्क करना सीखो, यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन है। स्टेप 2, ऑर्डर फ्लो और मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है प्राइस किस पैटर्न में मूव हो रही है, और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS और चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी CHOCH। स्क्रीन पर देखो, ये रहा एक बुलिश मार्केट। प्राइस यहाँ एक हायर लो बना रही है और यहाँ उसने पिछला स्विंग हाई ब्रेक किया। यह है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। ये कंफर्म करता है कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ हम सिर्फ बाय सेटअप्स देखेंगे, लेकिन देखो यहाँ बुलिश ट्रेंड में अचानक प्राइस ने एक ऐसा लो ब्रेक किया जो पिछले हायर लो से नीचे था। ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH। ये पहला सिग्नल है कि ट्रेंड शिफ्ट होने वाली है। मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है बुलिश से बेयरिश की तरफ। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। BOS ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है, इसे देखकर ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। CHOCH ट्रेंड का पोटेंशियल रिवर्सल है, इसे देखकर अपना बायस रिकंसिडर करो। और जब एक बार डायरेक्शन क्लियर हो जाए, चाहे BOS से कंफर्म हो या CHOCH से, तो उसी डायरेक्शन को अपना ऑर्डर फ्लो मानो। इसके अगेंस्ट कभी ट्रेड मत लो, चाहे कितना भी टेम्पटिंग सेटअप क्यों ना दिखे। यह रूल सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे ज्यादा ट्रेडर्स तोड़ते हैं, और यही सबसे ज्यादा लॉसेस का रीजन है। स्टेप 3, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का रिलेशनशिप। अब यहाँ से स्ट्रैटेजी एक्चुअली इंटरेस्टिंग होती है। स्टेप 3 में हम समझते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और प्राइस इनके बीच कैसे मूव करती है। एक बात याद रखो, प्राइस कभी रैंडमली मूव नहीं करती। प्राइस हमेशा एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है, और इस जर्नी में इंटरनल लिक्विडिटी यानी फेयर वैल्यू गैप्स एक फ्यूल की तरह काम करती है। स्क्रीन पर देखो, यहाँ बुलिश मार्केट है। प्राइस को यहाँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी स्विंग हाई तक जाना है, लेकिन रास्ते में ये FVG है। प्राइस यहाँ आई,
इस एफवीजी को फील किया, जैसे फ्यूल भरा और फिर ऊपर स्विंग हाई तक मूव हो गई। और अब यहाँ एक क्रूशियल क्वेश्चन आता है जो बहुत कम लोग सोचते हैं। जब प्राइस एक एफवीजी के पास आए तो उसे देखो कि वो एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रही है या इग्नोर कर रही है। अगर प्राइस एफवीजी को रिस्पेक्ट करे, यानी वहां आकर बाउंस करे, तो ट्रेंड कंटिन्यू हो रही है, बुलिश स्ट्रक्चर में है तो ऊपर जाएगी। लेकिन अगर प्राइस एफवीजी को इग्नोर करे, यानी उसे बिना किसी रिएक्शन के थ्रू करके निकल जाए, तो यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ट्रेंड वीकनेस में है और रिवर्सल पॉसिबल है। स्टेप 4, लिक्विडिटी रन वर्सेस लिक्विडिटी स्वीप। यह स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं। जब प्राइस एक स्विंग हाई या लो को ब्रेक करती है तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो यह लिक्विडिटी रन है या यह लिक्विडिटी स्वीप है, और इन दोनों में फर्क करना सीखना ही इस स्ट्रैटेजी का कोर स्किल है। पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रन की। स्क्रीन पर देखो, यहाँ बुलिश मार्केट है, प्राइस ने एक स्विंग हाई को ब्रेक किया और यहाँ देखो ब्रेकआउट के साथ या उसके ठीक बाद एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। ये एफवीजी इस बात का प्रूफ है कि मूव में मोमेंटम था, स्मार्ट मनी एक्टिवली इस डायरेक्शन में पुश कर रही थी। ये है लिक्विडिटी रन यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन। यहाँ स्ट्रैटेजी ये है कि प्राइस जब इस एफवीजी को फील करने के लिए वापस आए तो वहाँ बाय एंट्री लो और ट्रेंड के साथ चलो। अब बात करते हैं लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ एक अलग सिनेरियो है, प्राइस ने एक स्विंग हाई को ब्रेक किया, लेकिन देखो कोई एफवीजी नहीं बना। प्राइस गई, हाई को टच किया और फिर शार्पली रिवर्स हो गई। ये है लिक्विडिटी स्वीप, एक फेक ब्रेकआउट। यहाँ क्या हुआ, स्मार्ट मनी ने रिटेल ट्रेडर्स के बाय स्टॉप ऑर्डर्स को ट्रिगर करवाया जो हाई के ऊपर थे। वो ऑर्डर्स फिल हुए, स्मार्ट मनी ने उन्हें अपनी सेल पोजीशन के लिए यूज किया और फिर प्राइस नीचे मूव हो गई। तो रूल सिंपल है, ब्रेकआउट के साथ एफवीजी बना, ये लिक्विडिटी रन है, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ब्रेकआउट के साथ कोई एफवीजी नहीं बना, प्राइस शार्पली रिवर्स हुई, ये लिक्विडिटी स्वीप है, रिवर्सल ट्रेड सेटअप है। और स्वीप के बाद एंट्री कहाँ लेनी है, प्राइस जब स्वीप करके रिवर्स हो तो वो एक छोटा सा एफवीजी जरूर बनाती है उस स्वीप के एरिया में, वही तुम्हारा एंट्री जोन है। स्क्रीन पर देखो, यह एग्जाम्पल, स्वीप हुआ, यहाँ रिवर्स हुई और ये छोटा एफवीजी बना। प्राइस जब इस एफवीजी को फील करने आई, यहाँ सेल एंट्री थी और यहाँ था टारगेट, पिछला स्विंग लो। ये है लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड। स्टेप 5, टॉप डाउन एनालिसिस प्लस सिल्वर बुलेट एंट्री। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब है ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम से शुरू करो, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री ढूंढो। यह बैकवर्ड नहीं चलाना, पहले बड़ी पिक्चर फिर एंट्री डिटेल। और इसका प्रैक्टिकल फ्लो ये है, पहले 15 मिनट चार्ट खोलो, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर देखो, BOS और CH/OCH से डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो। फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करो, स्विंग हाइज और लोज। इंटरनल लिक्विडिटी मार्क करो, फेयर वैल्यू गैप्स। और यह भी नोट करो कि क्या कोई रीसेंट लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ये सब 15 मिनट पर एनालिसिस कंप्लीट करो। अब 1 मिनट चार्ट पर आओ, यहाँ हम सिल्वर बुलेट सेटअप देखते हैं जो ICT का एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री कॉन्सेप्ट है। सिल्वर बुलेट का आइडिया ये है कि मार्केट में कुछ स्पेसिफिक टाइम विंडोज होती हैं जहां स्मार्ट मनी बहुत एक्टिवली मूव करती है। इन विंडोज में जो एफवीजी बनती है उसे सिल्वर बुलेट एफवीजी कहते हैं और यह बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री देती है। स्क्रीन पर देखो, यहाँ 15 मिनट पर हमने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट बुलिश है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ऊपर है और यहाँ एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ था जो बेरिश स्वीप था, मतलब एक लो स्वीप हुआ और प्राइस रिवर्स हो गई। ये बुलिश सेटअप का इंडिकेशन है। अब 1 मिनट पर आए, यहाँ स्वीप के बाद प्राइस ने एक एफवीजी बनाया, प्राइस वापस इस एफवीजी पर आई और यहाँ था सिल्वर बुलेट एंट्री। स्टॉप लॉस उस एफवीजी के लो के नीचे, टारगेट 15 मिनट का स्विंग हाई जहाँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। ये कॉम्बिनेशन 15 मिनट कॉन्टेक्स्ट, लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफिकेशन और 1 मिनट एफवीजी एंट्री, यही है कंप्लीट टॉप डाउन सेटअप। और एक बात, इस सेटअप में रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिक तौर पर बहुत फेवरेबल होता है क्योंकि स्टॉप लॉस टाइट होता है स्वीप के लो पर और टारगेट बड़ा होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक। तो यह थी पूरी लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी 5 स्टेप्स में। स्टेप 1 में लिक्विडिटी को 2 पार्ट्स में समझा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो स्विंग हाइज और लोस पर है और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो फेयर वैल्यू गैप्स में है। स्टेप 2 में मार्केट स्ट्रक्चर को BOS और चौचत से आइडेंटिफाई किया,
और सीखा कि ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लेनी। स्टेप 3 में देखा कि FVG फ्यूल की तरह काम करता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक पहुंचने के लिए, और FVG को रिस्पेक्ट किया जा रहा है या इग्नोर, ये ट्रेंड की हेल्थ बताता है। स्टेप 4 में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्लियर हुआ, लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप का फर्क। FVG बना रन है, FVG नहीं बना शार्प रिवर्स स्वीप है। और स्टेप 5 में टॉप डाउन एनालिसिस से पूरी स्ट्रेटेजी को एक क्लीन फ्रेमवर्क में रखा। 15 मिनट का कॉन्टेक्स्ट, 1 मिनट का एंट्री, सिल्वर बुलेट FVG। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर दो, इससे मुझे पता चलता है कि ऐसा कंटेंट और बनाऊं। चैनल सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया। स्टॉक मेंथॉल पर हम ट्रेडिंग को सीरियसली और सिंपली सिखाते हैं, बिना कंफ्यूजन के। मिलते हैं अगली वीडियो में।